नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके। जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं या फिर शादीशुदा हैं, जानना चाहते हैं आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, वो क्या चाहते हैं और उनका क्या एक्शन रहेगा। फिलहाल आपका अगर नो कांटेक्ट या सेपरेशन चल रहा है तो ये रीडिंग आपके लिए होंगी। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होता रहता है, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर आप लियो हो यानी सिंह राशि हो और आपका नो कांटेक्ट या सेपरेशन चल रहा है तो ये रीडिंग आपके लिए होंगी। इस रीडिंग को आप 17 मई से लेके 23 मई तक कभी भी देख सकते हो। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइस वर्षा होते रहता है, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। देख लेते हैं लियो यानी सिंह राशि जिनके साथ आपका फिलहाल नो कांटेक्ट या सेपरेशन चल रहा है, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। लियो, देख लेते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। लियो, लियो की पर्सन की करंट फीलिंग्स जिनके साथ आपका नो कांटेक्ट या सेपरेशन चल रहा है। बॉटम ऑफ द डेक में आए हैं पेज ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, दी एम्प्रेस, द लवर्स, किंग ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं। ऐसा लगता है आपके पर्सन आपके साथ नो कांटेक्ट या सेपरेशन में है, लेकिन ये इंसान आपको दिन रात याद भी कर रहा है, मिस भी कर रहा है और कोशिश कर रहा है कि आपको किस तरीके से अपने तरफ अट्रैक्ट किया जाए। ये खुद चल के नहीं आ रहा है, खुद चल के बात कर नहीं रहा है, अपनी इमोशन को कंट्रोल कर रहा है, लेकिन उनको लग रहा है कि ये इस तरीके से आपको अट्रैक्ट कर लेंगे। इन दिनों आपके लिए उनका फिजिकल अट्रैक्शन भी बहुत हाई है और ये रिश्ते को लेके कोई निर्णय भी लेना चाहते हैं, लेकिन एक चीज है कि ये खुद आके कुछ करना नहीं चाहते कि आएंगे बात करेंगे फिर चीजों को सही करेंगे, ऐसा ये नहीं सोच रहे हैं। लेकिन प्यार बहुत है, आपको बहुत ज्यादा मिस भी कर रहे हैं, महसूस भी कर रहे हैं किस तरीके से आपके साथ जुड़ा जाए, उसकी सोच भी है। और ये इंसान दूर से आपको अट्रैक्ट भी कर रहा है इन दिनों, क्योंकि उनको लग रहा है कि बोलने से ज्यादा अच्छा ये है कि हम दूर से उनको ऑब्जर्व करें और अट्रैक्ट करने की कोशिश करें। लेकिन मन में बहुत ज्यादा प्यार, अट्रैक्शन ये चल रहा है और ये एक निर्णय भी लेना चाहते हैं इस रिश्ते को लेके। निर्णय अब यही होगा कि आपके साथ फिर से जुड़ना है, लेकिन फिलहाल ये कुछ बोलना नहीं चाहते हैं, ऑब्जर्व करने में बिलीव रख रहे हैं। देख लेते हैं आपके साथ तो ये जुड़े हुए हैं इनडायरेक्टली, लेकिन आपसे उम्मीद क्या कर रहे हैं, ये चाहते क्या है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि वो दूर रहकर भी दूर नहीं होते हैं। तो इस इंसान की जिनके साथ अभी आपका रिश्ता चल रहा है, इस इंसान की यही हालत है। ये दूर तो है या फिर नो कांटेक्ट में है, लेकिन ये कांटेक्ट माइंड के साथ कर रहा है। देख लेते हैं ये आपसे क्या चाहते हैं। लियो, 7 ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। आपके पर्सन आपसे क्या उम्मीद कर रहे हैं। 9 ऑफ सोर्ड्स, द एम्परर, 9 ऑफ पेंटिकल्स। डेफिनेटली ये इंसान आपसे ये चाहते हैं कि आप भ्रमित ना हो, आप गुस्से में ना रहे, जिद में ना रहे, आप सक्सेस हो लाइफ में, आपके पास पैसा, स्टेबिलिटी, सक्सेस सब कुछ है, लेकिन शायद इस वजह से आप उनको उतना इम्पोर्टेंट नहीं दे रहे हो। ऐसा ये सोच रहा है कि इनके पास सब कुछ है तो इसीलिए ये मुझे इम्पोर्टेंट नहीं दे रहा है, लेकिन ऐसी बात नहीं है कि इसलिए आप उनको इम्पोर्टेंट नहीं दे रहे हो। आप उनके तरफ से दुखी हो, आपको उनके तरफ से धोखे का एहसास हुआ, आपको ऐसा लगा कि ये इंसान सही तरीके से रिश्ता बैलेंस नहीं कर पाता है या फिर ये खुद दूर रह के रिश्ते की सिचुएशन को क्रिएट कर रहा है।
तो डेफिनेटली आपसे यही उम्मीद कर रहे हैं कि आप स्टेबल हो, स्टेबिलिटी आपके पास है, लेकिन आप अकेला ना रहें, आप भ्रमित ना हो, आप उनके सोच को गलत ना समझें और आप रिश्ते में कोई डिसीजन ले जो कि आप खुद भी नहीं ले रहे हो, आप भी इंतजार कर रहे हो कि ये आ जाए। देख लेते हैं आपके पर्सन अगर खुद एक्शन लेते हैं तो उनका एक्शन क्या रहेगा। आप किसी जेमिनाई, किसी एरीज के साथ डील कर सकते हो। एरीज एंड जेमिनाई जो है ये हाईलाइटेड है, बाकी तो कोई भी राशि हो सकता है क्योंकि मेजर अरकाना है। देख लेते हैं आपके जो पर्सन है अगर ये खुद एक्शन लेते हैं तो इनका एक्शन क्या रहेगा। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिएगा। पर्सनल रीडिंग की जरूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स हैं। देख लेते हैं आपके पर्सन की एक्शन। बॉटम ऑफ द डेक में आया है 9 ऑफ कप्स के कार्ड। ये जो मुझे दिखाई दे रहा है आपके पर्सन की तरफ से कार्ड, मैं पहले बता दूं आपको, किंग ऑफ पेंटिकल्स, प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स एंड दी वर्ल्ड के कार्ड आए हैं एंड बॉटम ऑफ द डेक में आया है 9 ऑफ कप्स के कार्ड। आपको भी पता है ये इंसान आपके लिए आपका विश फुलफिलमेंट है और इस इंसान को भी पता है कि आप उनका विश फुलफिलमेंट और आपको भी पता है कि ये इंसान आपका विश फुलफिलमेंट है। ऐसा लगता है कि मेड फॉर ईच अदर सोच रखते हो आप लोग। इन्होंने ऐसा सोचना शुरू कर दिया है कि मैंने जिस जिस इंसान को यूनिवर्स से मांगा था ये उसी इंसान को यूनिवर्स ने हमें दे दिया है। तो ये इंसान एक स्टेबल सोच रख रहे हैं इन दिनों। जब इनकी एक्शन की बारी आएगी ये इंसान एक्शन लेंगे और एक स्टेबल स्टेप आगे बढ़ाएंगे कि भाई अब परेशान नहीं होना है, झगड़ा नहीं करना है, रिश्ते को एक नए सर्कल तक ले जाना है। जो भी अनफिनिश्ड बिजनेस है हम दोनों में, जो भी हमने नहीं किया, चाहे कहीं घूमने नहीं गए, चाहे साथ नहीं रहे, चाहे शादी नहीं हुआ, तो इनकी सोच रहेगी कि ऐसी कुछ चीजों को करना जो कि ये शायद पहले आपके साथ नहीं किया है। कोई बुरी चीज नहीं, खराब चीज नहीं है, अच्छी चीज है, जैसे घूमना फिरना। बहुत सारे लोग ऐसे हैं प्यार में रहते हैं लेकिन कभी दूर कहीं दूर ट्रैवलिंग करके कहीं नहीं गए, ट्रैवल नहीं किया अच्छे से, मतलब रहा नहीं, नए घर नहीं खरीदे, शादी के बारे में नहीं सोचा। तो ये इंसान आप उस स्टेबल चीजों के बारे में सोचेंगे और एक्शन लेंगे और रिश्ते में एक नई शुरुआत करेंगे, ऐसा दिखाई दे रहा है। देख लेंगे आपके लिए क्या गाइडेंस आ रहा है लियो। देख लेते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस आ रहा है लियो। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, एट ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। ऐसा लगता है लियो आप खुद भी बहुत ज्यादा उतावले हो। तो यूनिवर्स आपसे ये कहना चाहते हैं कि ये जो परेशानी है ना आपके रिश्ते की ये बहुत दिनों से चल रहा है, ऐसा उनको पता है। यूनिवर्स को तो सभी पता होंगे। तो आपके लिए कहा जा रहा है कि बहुत जल्दबाजी में आप खुद जाके एक्शन ना ले ले, उनके लिए इंतजार करें, वो खुद आ रहे हैं एक्शन लेने। तो आप उतावले होकर उनको ये ना बता देना कि अरे मैं तो रो रहा था, परेशान था, या फिर मैं ही सोच रहा था कि आप नहीं आओगे तो मैं चला जाऊंगा या चली जाऊंगी। तो आपको इतना एक्साइटमेंट दिखाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये सिलसिला बहुत दिनों से चल रहा है। ये इंसान बहुत दिनों से आपको परेशान किया है या फिर आपने किया है। तो जो भी होगा थोड़ा स्टेबल सोच के साथ आपको आगे बढ़नी चाहिए। बहुत जल्दबाजी ना कीजिए, धीरे धीरे आगे बढ़िए। और ये आ रहे हैं तो आप उनको एक्सेप्ट करके भी उस सिचुएशन को भी आप आगे बढ़ा सकते हो। लेकिन ऐसा नहीं कि आप ही जल्दी चले गए, आप ही ज्यादा उतावले हो गए, आप ही ये बोल दिया वो बोल दिया। तो ये इंसान जो इतने दिनों तक इंतजार कर रहा था, जो दूर से आपको अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा था, जो खुद कोई एक्शन लेने के बारे में सोच रहा था, उनमें ये सोच नहीं होगा कि कभी भी
भगवान ना करे ऐसा हो, फिर से आप लोगों में रिश्ता खराब हो, तो ये ऐसा सोचेगा नहीं, इनको लगेगा आप ही आओगे। इसीलिए जल्दबाजी मत कीजिए, इंतजार कीजिए, धीरे धीरे रिश्ते को आगे बढ़ने दीजिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।